Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Grammar Series. In the last video, we learned about noun यानी कि इससे पहले हमने संज्ञा का वीडियो पढ़ा था यानी नाउन सीखे थे। आज पढ़ना है क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउंस में सर्वनाम। इसे कैसे पढ़ेंगे आज? With definition and examples in हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे हम क्या प्रोनाउंस। अब व्हाट इज प्रोनाउंस यानी कि व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन आखिर है क्या? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है पहले इंग्लिश में देखते हैं। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस की डेफिनेशन है क्या? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in a place of a noun यानी कि क्या है? A pronoun is a word that is used in place of a noun। इसे हिंदी में क्या समझेंगे? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी कि ये तो हो हिंदी में भी डेफिनेशन। अब उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में के बाद क्या है? क्वेश्चन है वह डू बी यूज यूज प्रोनाउंस यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? आखिर ये है प्रोनाउंस इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्वेश्चन वाई डू वी यूज प्रोनाउंस यानी कि प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। आंसर देखें। इसे हिंदी में क्या बोलें? अगर हम बार बार एक ही नाउन बोलें तो सेंटेंस अजीब लगता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखें। जैसे इसका आंसर है वाई डू वी यूज प्रोनाउंस यानी कि इसका आंसर ये है अगर हम बार बार एक ही नाउन बोलें तो सेंटेंस अजीब लगता है। नाउन जानते हैं? कोई नाम, वस्तु का नाम, स्थान, उसे बोलते हैं नाउन। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें। जैसे एग्जाम्पल्स विथ आउट प्रोनाउन यानी कि एग्जाम्पल्स देख रहे अपन विथआउट प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउंस नहीं रहेंगे, इसमें नाउन नहीं रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट है राम इज अ बॉय यानी कि राम एक लड़का है। उसके बाद सेकंड देखेंगे राम इज वेरी ऑनेस्ट
यानी कि क्या है, राम इज वेरी ऑनेस्ट, यानी कि राम बहुत ईमानदार है। तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम गोइज टू स्कूल, राम गोइज टू स्कूल डेली, यानी कि राम रोज स्कूल जाता है। अब इसमें क्या है, नाउन है, बार बार राम का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक ही नाम का बार बार प्रयोग हुआ है। इसे अब यहाँ देखो, इसे क्यों बोल रहे हैं, प्रोनाउंस किसके लिए प्रयोग होते हैं, यानी कि यहाँ राम का प्रयोग बार बार हुआ है, वहाँ राम का प्रयोग न करके ही, सी, इट आदि का प्रयोग कर सकते थे हम। कैसे, यहाँ समझने के लिए, और किस लिए, क्योंकि अब हम टेंथ लिखते हैं जब, तो अजीब टाइप का लगता है, यानी कि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे, अब एग्जाम्पल्स, फिर एग्जाम्पल्स किस लिए, विथ प्रोनाउन, विथ प्रोनाउन, यानी कि एग्जाम्पल्स देख रहे हैं किसके साथ, प्रोनाउंस के साथ। देखो, राम इज आ बॉय, उसी के लिए कर रहे हैं, नंबर एक हो गया। नंबर दो, यहाँ राम की जगह पे हम क्या कर सकते थे, ही इज आ, ही इज आ बॉय। प्रोनाउन अब आए होंगे आपके समझ में, ही, सी, इट, सी, जे, इनको इनके लिए बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। थर्ड के लिए करें, यानी कि तीसरे के लिए, ही गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह रोज स्कूल जाता है, हिंदी में बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय, ये गलत हो गया है, क्योंकि वेरी, इसके लिए क्या करना था, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए ऐसे कर सकते थे। अब इसके लिए, अब इसे देखें, प्रोनाउन आखिर होते कितनी प्रकार के हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के, प्रोनाउन के प्रकार हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार देखते हैं एक एक करके। नंबर एक, पर्सनल, नंबर एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, नल प्रोनाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब जैसे कैसे कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम के, एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि जैसे एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, अभी जैसे आई,
व्यक्तिवाचक में यानी कि यू, ही, सी, इट, बी, दे, ये हो गया क्या व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। अब इनके लिए एग्जांपल्स के साथ देखें। इनके लिए एग्जांपल्स के साथ देखें। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। इसके लिए कैसे करेंगे? आई, इसी के लिए बोलते हैं क्या प्रोनाउन, आई एम, a टीचर। आई एम अ टीचर। अब सेकंड देखते हैं। वह मेरी बहन है। इसे कैसे देखेंगे? वो लड़की है, लड़की के लिए क्या लगेगा? सी, सी इज, है तो इसलिए इज, सी इज मेरी है तो क्या माई। बहन के लिए क्या? सिस्टर, SISTER, सिस्टर। ऐसे बहुत सारे, यानी कि यहाँ लड़का होता है, वह मेरा भाई है तो क्या होता है? ही इज माई ब्रदर। ये तो होगा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बाद होते हैं और पर्सनल प्रोनाउंस के बाद होते हैं क्या? सेकंड, पोसेसिव प्रोनाउन। इनकी दूसरा क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकार सूचक, अधिकार सूचक सर्वनाम। अधिकार सूचक सर्वनाम जैसे इसमें कौन से वर्णों का इस्तेमाल होगा? जैसे माइन, माइन, योर्स और हिज, और क्या? देयर्स, देयर्स और आवर्स। उसके बाद हर्स, हेयर्स। और अब इसके लिए इतने आदि होते हैं और इसके बाद इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है? यह
यह किताब मेरी है। यह किताब मेरी है। इसके लिए क्या बोलेगी? यह के लिए क्या होगा? दिस बुक दिस बुक इज, मेरी के लिए है, यानी कि क्या, अधिकार सूचक, यानी कि मैं अधिकार बता रहा हूँ कि ये किताब मेरी है, तो इसके लिए क्या लगेगा? माइन। उसके बाद सेकंड है क्या? वह घर उनका है। वह घर उनका है। अब इसे कैसे करेंगे? वह, इसमें उनका के लिए क्या लगेगा? डेट डेट। उसके बाद घर के लिए क्या? हाउस हाउस। फिर एज, उनका के लिए देयर्स देयर्स। ये होगा दो। अब हो रह गया तीसरा तीसरा प्रोनाउन। क्या होता है? डेमो डेनिनेस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। क्या बोलेंगे? संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। इसे, जैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, दूज। एग्जाम्पल्स के साथ देखें, जैसे एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि यह मेरी यह मेरी पेन है। यह मेरी पेन है। इसे कैसे करेंगे? दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। उसके बाद सेकंड है क्या? वे मेरे वे मेरे दोस्त वे मेरे दोस्त वे मेरे दोस्त हैं। इसे कैसे करेंगे? दोज दोज और माई फ्रेंड फ्रेंड्स। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है चौथा। चौथा होता है क्या? चौथा प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रो
गेटिव। यहाँ ये डबल आर बने हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसमें क्या आएगा? इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से वर्ड आते हैं? जैसे कि हो। हो के बाद क्या आएगा? होम। होम। उसके बाद हो, होम, बिच, बिच, व्हाट इत्यादि। उसके बाद जैसे इसके एग्जाम्पल्स के साथ देखें, एग्जाम्पल्स के साथ देखें तो इसमें क्या होगा? सबसे तुम कौन हो? तुम कौन हो? और इसके लिए जमा यानी कि पहले क्या आएगा? तुम के लिए क्या क्या बोलते हैं? हो। हु। क्या? आर। हु आर यू? हु आर यू। और क्या है? क्वेश्चन मार्क रहेगा इंट्रोगेटिव में, बड़ा हमेशा इसके साथ में क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क। हु आर यू प्रश्नवाचक के बड़ा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। हु आर यू। उसके बाद सेकंड क्या है? ये तो हो गया फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये वो क्वेश्चन पूछ रहा हो तुमसे, तुम्हारा नाम क्या है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछने वाले या फिर कोई ऐसे शब्द आते हैं क्या कि क्या से शुरू होने वाली शब्द, तो फिर या क्या पर खत्म होने वाली, तो उसमें क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है पीछे। जैसे इसमें तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या आएगा? पहले क्या बोलते? वाट। वाट के बाद एज, योर्स, योर्स क्या फिर या योर या योर्स, योर लगा लो इसमें। योर नेम, योर लगेगा। योर, योर नेम। और उसके बाद ये तो होगा चारों टाइप की, मगर इसकी कुछ ट्रिक रहती है, यानी कि इम्पोर्टेंट टिप रहती है, यानी कि रूल से बोल सकते हैं उनके लिए एक हिसाब से। इसके कुछ रूल्स रहते हैं। रूल्स क्या रहते हैं इसके? जैसे इम्पोर्टेंट टिप, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टिप क्या है? इम्पोर्टेंट टिप में क्या रहेगा? रिमेम्बर, इम्पोर्टेंट टिप्स में क्या रहेगा? रिमेम्बर की स्पेलिंग भी गलत हो चुकी है। क्या रहेगा? REMEMBR, रिमेम्बर दिस रूल।
रिमेंबर दिस रूल, यानी कि इसके नियम है हमेशा। क्या नंबर एक नियम में क्या रहेगा? प्रोनाउन ऑलवेज रिप्लेस अ नाउन, यानी कि प्रोनाउंस पर हमेशा किसकी जगह पर लगते हैं? नाउन की जगह पर। उसके बाद सेकंड रूल है क्या? इसमें विथ एग्जाम्पल्स रूल है। प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ नाउन इन नंबर एंड जेंडर। नंबर एंड जेंडर, जैसे एग्जाम्पल्स देखें इसको पहले। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? रिया इज अ गर्ल। रिया इज अ गर्ल। ऐसे ऐसे कैसे लिख सकते थे? यहाँ से लिख दो या यहाँ लिख दो। सी यानी कि बॉय इज स्मार्ट मतलब इसका रिया इज अ गर्ल सी इज स्मार्ट, यानी कि रिया एक लड़की है, वह बहुत स्मार्ट है, यानी कि स्मार्ट मीन्स दिमाग तेज या दिमागदार। उसके बाद इसे देखें, इसमें एक रूल से क्या? सी इज यूज्ड बिकॉज रिया इज अ गर्ल, यानी कि यहाँ बता क्या रहा, यानी कि सी का उपयोग इसलिए हुआ है इस टेंस में क्योंकि एक वो है लड़की है, रिया एक लड़की है, इसलिए वहाँ सी का उपयोग हुआ। अगर वहाँ लड़का होता तो वहाँ पर होता किसका प्रयोग? ही का। इसका ही का अगर कि वहाँ क्या होता? बॉय यानी कि लड़का होता तो वहाँ होता क्या? ही का प्रयोग। सो टुडे वी लर्नड, क्या 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 पढ़ा है हमने? व्हाट इज प्रोनाउन, उसके बाद दूसरा डेफिनेशन इज हिंदी एंड इंग्लिश, उसके बाद टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउंस के प्रकार, और क्या पढ़ा है? एग्जाम्पल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।